नायरीन, नहीं तेरा नशेमन कशरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह वाह। नायरीन, ये हमें कहा तो गया, मगर काश हम इस पर अमल भी कर लेते। ये ऐसे बच्चे की आपको स्टोरी सुनाने लगा हूं जिन बच्चों ने वाकई पहाड़ों की चट्टानों पर ही नशेमन बनाया। लजी, खबर कुछ यूं है, बेल्जियम में 15 साला लड़के ने पीएचडी करके नई तारीख रकम कर दी। लॉरेंट साइमंस नामी इस नौजवान ने क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी करके इंसानी जहानत व सलाहियत की दरख्शां तारीख में नया बाब रकम किया। यानी ये वो उम्र होती है जब बच्चा बेचारा मैट्रिक के लिए गैस पेपर ढूंढता फिरता, या बेचारा मसला फीसा गौरस के कई महीने रटे लगा रहा होता है, इम्तिहान च जाके फिर गलत कर रहा है। ये वो उम्र है जब बच्चा पढ़ता कम है, साइकिल ज्यादा चलाता है। हाय हाय हाय। और उस बच्चे ने देखो पीएचडी कर ली है, पीएचडी डॉक्टरेट कर लिया है, और वो भी ऐसे मजमून में जिसका नाम याद करने के लिए 2-3 महीने चाहिए। क्वांटम फिजिक्स, उसमें इस बच्चे ने पीएचडी कर ली है। वाह जी वाह। ऐसे बच्चे तो लाइमन क्लास के दौरान टीचर को भी कह देते हैं कि एक्सक्यूज मी सर, सर तुसी बहुत नलायक हो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है। और शुक्र है उत्थे मौला बख्श वाले टीचर नहीं होंगे बेल्जियम। ते टीचर ने अगों कहना सी कि बेटे इधर आना जरा बाहर, तेन धुप्पे कान फड़ा के हुणे मैं तेरी सारी उस्तादी काटना। मुझे यकीन है कि इस बच्चे को शुरू से ही घर में अय्यी कहते होंगे। खबरदार कोई अगों गल की थी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको कम से कम आइंस्टाइन या ये कहते होंगे, बल्कि मुझे तो यूं लग रहा है कि ये कच्ची जमात में गया ही नहीं होगा, ये सीधा मैट्रिक में ही दाखिल हुआ होगा। हाँ, ऐसे ज़हीन बच्चे जो होते हैं वो करोड़ों में कहीं कहीं एक अद्धा होता है। वाह, बिल्कुल। वरना आप अपने गोगे को ही देख लो। माशाल्लाह माशाल्लाह 15 साल च 9वीं जमात च गया सी, अगले 15 साल च इहदे कोलों मैट्रिक नहीं सी होया। वो तो अल्लाह ताला इसके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने होटल डाल लिया तो इसने मैट्रिक किया। यार अब्बा जी के होटल का इसके मैट्रिक से क्या तल्लक? और भाई जी वो स्कूल के रास्ते में उन्होंने खोला ना होटल, तो टीचर फिर वालिद साहब के होटल से मुफ्त खाना खाते थे, इसलिए उन्होंने फिर इसको रियायती नंबर देकर तो 30 साल की उम्र में मैट्रिक करा दिया। वरना उससे पहले तो गोगे का रिजल्ट पता कैसे बताते थे? लो जी, टोटल 8 मजमून है बच्चे के, 7 च 0 है तो बाकी चो फेल है। 0092 जी ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਚਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ये तो दुआएं दे अपने वालिद साहब को, उन्होंने होटल खोल लिया जी। वरना इसने अपने विजिटिंग कार्ड इस तरह के छपवाने थे, गोगा जी तकरीबन मैट्रिक। जी कार्ड पे लिखा होना था, गोगा जी मैट्रिक चंद किलोमीटर के फासले पर। मेरा ख्याल है कि गोगा जी ने किसी ने 9वीं क्लास में कह दिता होना है कि आस्ते चलें आगे मैट्रिक है। अपनी स्पीड कम रखे, मैट्रिक की आंख आपको देख रही है। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे मैट्रिक पर कैमरे लगा दी। अच्छा जी, ये बच्चा अकेला नहीं है जी, ये अकेला ही इतना जीनियस नहीं है। हाँ। बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा। एक तो यहाँ हमारी बेटी जो अरफा करीम, हाँ जी। वो बहुत बड़ी मिसाल है जी। उसने छोटी सी उम्र में कमाल रिकॉर्ड बनाया। हाँ जी सर। फिर इस्लामाबाद का हारिस मंजूर आपको याद होगा, जी जी। जिसने 9.5 साल की उम्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का O लेवल का इम्तिहान पास करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। वाह 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 जी भुट्टो। ओ भाई, ये हारिस मंजूर इस्लामाबाद का था, सिंध का नहीं था। अच्छा जी, फिर और देखे जी, जरा देखे कि कैसे कैसे रिकॉर्ड हैं। जी जी। इंग्लैंड की एक स्टूडेंट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 15 साल की उम्र में
मास्टर डिग्री हासिल करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। अच्छा वाह। यार अजीजी क्यों इस तरह की खबरें सुना के हमें शर्मिंदा कर रहे हो? नहीं, आप शर्मिंदा ना हो, आपके यहाँ भी बहुत बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं। मुजफ्फर ने 15 किलो वजन के साथ मैट्रिक करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। वाह वाह। और जब इसने आलमी रिकॉर्ड बनाया था तो जुल्फी को बड़ा गुस्सा चढ़ा था, क्योंकि इससे पहले जुल्फी का रिकॉर्ड था 18 किलो वजन के साथ मैट्रिक पास। और आपको पता है कि मुजफ्फर का मैट्रिक गिनीज बुक में आया हुआ है। हैं जी? हाँ जी, बड़ी मुश्किल से इसने मैट्रिक किया था, अच्छा क्योंकि ये मैट्रिक के पेपर देने बैठता था ना जी, तो वो साथ वाला स्टूडेंट को अपनी आंसर शीट इंजनू करदा ही ते हवा नाल उड़ के कंध च जा वई। ये बेचारा उथों उठ के फिर आके सीट ते बहंदा सी ते पिछली सीट वाला को अपना पेपर इंज करदा ही ते उड़ के अगली सीट ते जा डिगदा। फिर एग्जामिनर इसको रस्सों के साथ सीट के ऊपर बांधते थे। फिर बेचारा सारा टाइम ही रोंदा रहंदा ही, मेरे हाथ ते खोलो मैं लिखा किस तरह। फिर वो हाथ खोलते थे तो फिर कहता सी जी ये पेन च स्याही फुल ले, मेरे को चुकिया नहीं जा रही। यार मुजफ्फर तुम स्टूडेंट थे या इंडिया के जहाज थे? कभी उधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है। यार ऐसी बात नहीं है, जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं उस वक्त जिम भी करता था। जी हाँ, और इसके जिम का सारा सामान एक माचिस में आता था। 2-3 तीलियां बीच में रखी होती थी, 1-2 बटन रखे होते थे, साथ टिच बटन भी होते थे, 3-4 चावलों के दाने भी होते थे। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ बॉडी बिल्डर हैरान रह जाते सन। अच्छा, एक और इसी तरह का मौजजाती वाकया सुने जी। 18 साल की उम्र तक पढ़ने से महरूम शख्स 18 साल की उम्र तक पढ़ ही नहीं सका, हाय हाय। उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कम उम्र तरीन प्रोफेसर बन के दिखाया। यस, यानी उसने 18 साल तक ना पढ़ने की सारी कसरें ऐसे निकाली हैं जी जी। कि फिर वहीं प्रोफेसर लग गया वो। वाह जी वाह। ऐसे तो इस बात से ये भी साबित होता है कि प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बकौल मुश्ताक यूसुफी साहब के, हाय हाय हाय, कहते हैं कि बंदा एक बार प्रोफेसर बन जाए तो फिर वो सारी जिंदगी प्रोफेसर ही रहता है, चाहे बाद में कितनी अक्लमंदी की बातें ही क्यों ना करे। ऐसे तो पाकिस्तान में बगैर पढ़े भी बंदा प्रोफेसर बन जाता है। चंद कार्ड और 2 तोते लेके सड़क पे बैठ जाए, प्रोफेसर लग गया। मगर ये कमाल मौजज़ा है, देखे ना 18 साल की उम्र तक एक बच्चा पढ़ ही नहीं सका, हाँ जी। और उसके बाद फिर वहां प्रोफेसर बन के लग गया। वाह जी वाह। जब पाकिस्तान में अगर इस तरह का कोई नलायक बच्चा कामयाब हो जाए ना, जी, उसे जी। कोई अच्छी सीट मिल जाए या कोई अच्छा ओहदा मिल जाए या मेहनत उसकी जो है वो रंग ले आए, हाँ जी। तो महल्ले वाले ही ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਲੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ। ਓਏ ਆਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। हाँ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਸ਼ੋਖਾ ਕੀ हुआ है, वो प्रोफेसर लग गया ਤੇ ਸ਼ੋਖੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ, लोगों ने तरह तरह के ताने देने शुरू कर देने थे। हाय हाय। मगर वहां उसकी बड़ी इज्जत है और वो बड़ा मशहूर है उधर वाह जी। कि भाई जी ये है भाई साहब जो 18 साल की उम्र तक आप नहीं हन पढ़े थे, अजकल इत्थे ही प्रोफेसर लगे और कम उम्र तरीन प्रोफेसर। उन्हें मेरा ख्याल है लेट भी कढ़ी है फिर। जानना मैं इन्हू एडा वड्डा प्रोफेसर, साइकिल ते ने मेरे को चलानी सीखी सी। हाय। देखो ना यार, हुण साइकिल चलाने दा प्रोफेसर नाल की तल्लक है। बिल्कुल। अजीजी बात तो जज्बे की होती है, जुनून की होती है। अगर पढ़ने का जज्बा जुनून हो जाए तो बंदा मंजिल हासिल कर लेता है। हाय 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 हाय, मुझे एकदम तुम्हारी इस बात से याद आ गया जज्बा जुनून। जी। जीएम सिकंदर मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, बहुत बड़े और बड़े प्यारे ब्यूरोक्रेट हुए हैं। बहुत जी जी जी, बड़े नफीस आदमी थे, मेरे साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। जी। एक दफा मुझे मिलने के लिए मेरे घर आए हुए, अच्छा। तो मैंने ना जी उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये सकरदू के रहने वाले थे। अच्छा। वही उनकी पैदाइश थी। मैंने कहा आप उधर से उठ के किस तरह यहाँ तक पहुंच गए? तो बेचारे ना पहले तो हंसने लग गए, फिर उन्होंने जब मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मैं हैरान हो गया। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब स्कूल टीचर थे,
अच्छा। तो उनके जहन में ज्यादा से ज्यादा जो एक टारगेट था ना मेरे मुतालिक, वो यही था कि ये भी स्कूल टीचर लग जाए। हाँ। तो कहते हैं मैंने मैट्रिक किया ना जब, तो मैंने टॉप किया वहां पे गर्दू में। वाह तो कहते हैं कि चलो बस बहुत बेहतरीन हो गया, तुम मैट्रिक पास हो गए हो, हाँ। अब तुम्हें मैं टीचर लगवाता हूँ। अच्छा। तो वो जो इस इलाके का उस वक्त का कोई काउंसलर या बीडी मेंबर जो भी था, सियासतदान उस लेवल का, मोहल्ले का, जी जी। उसके पास उनको ले गए है जी। जी। तो उनको जाके कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, हम्म। तो इसको टीचर लगवा दें है जी। तो वो कहता है कि ये कितना पढ़ा है? उन्होंने कहा जी इसने मैट्रिक पास कर लिया है। ना। तो कहते हैं कि कितने नंबर आए हैं? तो मैंने बताया जी कि मैंने बोर्ड टॉप किया है। अच्छा। तो कहते हैं कि वो जो बंदा था ना, वो सियासतदान, वो हैरान हो गया और मेरे वालिद साहब से लड़ने लग गया कि ये इतना लायक बच्चा है, इसे आगे पढ़ने दें। हाँ। तो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ना उसके साथ बहस करना शुरू हो गए कि इसको बस आप लगवा दें, क्योंकि मैं अपनी तनख्वाह में अपना घर नहीं आसानी से चलाता, हाँ। तो ये भी लग जाएगा, इसकी भी तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी, हम जरा इजी हो जाएंगे बजट के हवाले से। सही। वो कहते हैं कि वो उस बंदे ने ना जी लड़ झगड़ के तो वालिद साहब को ये राजी किया कि इसको कम से कम इंटरमीडिएट करने दें। अच्छा। कहते हैं मैं पढ़ना शुरू हो गया, फिर इंटरमीडिएट किया, फिर टॉप कर गए, अरे वाह। फिर बहुत अच्छे नंबर, बेहतरीन। वाह। कहते हैं फिर मैंने वालिद साहब से खुद रिक्वेस्ट की, उनकी मिन्नतें की कि मुझे आगे पढ़ने दें। वाह। तो कहते हैं वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए। हाय। कहते हैं यार मेरे से घर नहीं चलता मेरी तनख्वाह में, तो तुम अगर मुलाजिम हो जाओगे तो तुम्हारी तनख्वाह आएगी, हमारे घर में जरा आसूदगी हो जाएगी। सही। कहते हैं फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने उनसे कहा जी कि ठीक है मैं नौकरी करता हूं, मगर टीचर रहने दें, ये तनख्वाह इतनी नहीं होती। अच्छा। मुझे कराची में एक नौकरी मिल रही है, मैं उधर जाके तो नौकरी कर लेता हूं, तो आपको पैसे भेज दिया करूंगा। सही। इस पे कहते हैं कि वो राजी हो गए, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी, तो मैं कराची चला गया। अच्छा। प्लान मैंने ये बनाया कि वहां ऑलरेडी मेरा एक क्लास फेलो था स्कूल का, हाँ। वो उधर किसी जॉब पे लगा हुआ था। सही। तो कहते हैं मैंने उससे राब्ता किया वहां पहुंच के, हाँ। साथ मैंने वहां पे एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, वाह। अच्छा। ग्रेजुएशन के लिए, बीए के लिए। वाह जी वाह। लोग कहते हैं जनाब साथ में नौकरी करनी शुरू हो गया, वो मैंने तनख्वाह घर भेजनी शुरू कर दी, अब्बा जी भी मुतमईन हो गए, और साथ मैंने बीकॉम किया। वाह। बीकॉम जब कर लिया तो सीएसएस के एग्जाम आए हुए थे, ओह। इंटेलिजेंट हजूर बहुत थे, हाँ जी हाँ जी। वो सीएसएस में बैठे तो असिस्टेंट कमिश्नर लग गए, वाह जी वाह। सिलेक्शन हो गई एज असिस्टेंट कमिश्नर। हाँ। कहते हैं मैंने अपने वालिद साहब को फोन किया तो वो मुझसे आगे से लड़ना शुरू हो गए कि मेरे साथ मजाक क्यों करते हो तुम। हाय हाय। कहते हैं मैं वो अपना रिजल्ट को लेके लेटर शेटर ग्यास कर दूं, जाके मैंने दिखाया, वाह। ये देखें जनाब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं। क्या बात। ऐसे लोग भी होते हैं हाँ जी। अपने जज्बे और जुनून के साथ जो बेहतरीन तरक्की करते हैं। वाह जी वाह। बिल्कुल। ऐसे खूबसूरत ऑफिसर, ऐसे प्यारे आदमी, वो जज्बा और जुनून आखिरी दिन तक, जब तक उनकी जिंदगी रही है, उनके अंदर वो नजर आता था और मौजूद था। वाह जी। हर एक की खिदमत, हर एक से मोहब्बत और मेहनत। बहुत वाह। और दूसरी तरफ आप गोगा देख लें, यानी कोई सिर्फ इना कह दे ना कि जनाब उठ के तो सलाम लवो, कहते ने बह के लवा ते ਤੁਹਾਡੀ सलाम डिग पैंदी।